नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणं। अनुपम कृति रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से सल्लेखना का प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया है। सल्लेखना का स्वरूप और महत्व पर चर्चा हो जाने के बाद में सल्लेखना की पूर्व तैयारी कैसे करें, चूंकि ये महामहोत्सव है, सर्वोत्कृष्ट महोत्सव है, इसलिए उसकी तैयारी की साधना भी सर्वोत्कृष्ट स्तर से की जाती। तो कैसे करें इसकी पूर्व तैयारी, इस संदर्भ में अपन ने अपने संपूर्ण विषय को 5 बिंदुओं में बांधा है। पहला, संयोगों की क्षणिकता का निर्णयात्मक प्रतीति रूप में अवलंबन लें। दूसरा, कि संपूर्ण संयोग अशरण हैं। तीसरा, संपूर्ण संयोग असार हैं। चौथा, शरीर अशुचिता का भंडार है और रोगों का घर है। और पांचवा, इन सब से पूर्णतया निरपेक्ष मैं जो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इसकी शाश्वत सत्ता है। इन 5 बिंदुओं का निर्णय यदि प्रतीति रूप में हो जाता है तो कोई भी ऐसा प्रसंग, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं रह जाती कि जिसके कारण अपनी समाधि ना हो सके। 2 बातों पर अपन चर्चा कर चुके कि संयोग अस्थिर हैं और संयोग अशरण हैं। यानी जो भी मिला है वह नियम से विघटित होगा। इसका मतलब संयोग अस्थिर हैं, क्षणिक हैं। और जो भी मिला है वह किसी भी कीमत पर अपने को सहायक नहीं हो सकता, शरण नहीं दे सकता। इसका मतलब है संयोग अशरण है। कल अपन ने काफी चर्चा की थी। ये विषय ही कुछ ऐसा है कि इसमें मूल प्रमेय तो कम है और भावनात्मकता अधिक है। मूल प्रमेय तो बस इतना सा है कि संयोग को अशरण मान लो, संयोग को अस्थिर मान लो, संयोग को असार मान लो। पर भावना के स्तर पर उसको अपन नचाएं भाएं तो उससे जो परिणामों में निर्मलता आएगी, इस प्रकरण का बस कमाल यही है। इसलिए भावना के स्तर पर अनेक उदाहरणों से, तर्कों आदि के माध्यम से इस बात को पुष्ट करने का अपन प्रयास कर रहे हैं। अपने को ही लगता है कि जो भी अपने को संयोग मिला है छूट जाएगा, ये बात तो परम सत्य है। पर जब तक विद्यमान है तब तक तो सहारा नियम से देगा। और इसीलिए जिनके पास कोई विशिष्ट प्रकार का संयोग नहीं होता तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब इसके बिना हमें सहारा कौन देगा। तो जैसे बने तैसे उस संयोग को एकत्रित करो। ये जो अपनी मान्यता है और इसको लेकर के जो अपन संयोगों को मिलाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, संयोगों का मिलना अथवा नहीं मिलना ये तो उनकी अपनी योग्यता पर निर्भर है अथवा अपने पुण्य पाप पर निर्भर है। पर जो अपन अथक प्रयास करते हैं
और कदाचित पुण्य का उदय आने पर उसमें सफलता भी मिल जाए, तो भी जब उन सब की स्थिति उपस्थिति में भी अपन असहाय अपने को महसूस करते, तब जो अनंत आकुलता होती है, वो अनंत आकुलता अपनी समाधि को बिगाड़ देती है। तो उस अनंत आकुलता को समाप्त करना तो उपाय क्या कि ये मान लिया जाए कि संयोग हो चाहे ना हो, यदि हुआ भी तो वो शरणदायी नहीं है। जब कभी प्रथमा युग में पढ़ते हैं घटनाएं, तो लगता कौन से संयोग के ऊपर अपन दृष्टि देवें। सती सीता, भामंडल जैसा भाई, तद्भाव मोक्षगामी 2 जीव गर्भ में, तद्भाव मोक्षगामी पति, क्या कमी थी बोलो। राजा की लड़की, राजा की बहू, यानी सब तरफ से तो राजघराना था ना। और पाप का उदय आया, स्वयं पति ने छोड़ दिया, कौन सहारा बना। ये निशा हमारे तो भाई नहीं है, कौन सहारा देगा, कौन सहारा देगा। भाई था ना, किसने सहारा दिया। अंजना सती, 100 भाइयों के ऊपर एक बहन, सोचो 100 भाइयों के ऊपर एक बहन, यानी माता पिता के 100 बेटे और एक बेटी। और जब सास ने निकाला, और इसको यहां जब सास ने निकाल दिया, तो सोचा कि अपने तो माता पिता विद्यमान हैं, भाई भी हैं, भाइयों को प्राणों से प्यारी बहन, तो चलेंगे वहां। और यहां माता पिता ने सुना तो अपने घर तक आने के लिए तो अवसर ही नहीं दिया, नगर के दरवाजे बंद करवा दिए, बाहर के बाहर, और वहां चौकीदार बिठा के कहलवा दिया कि बिना आज्ञा के नगर में प्रवेश नहीं कर सकती हो। सोचा इसने कि चलो भाई माता पिता तो बूढ़े हो गए हैं ना, बुद्धि सटिया गई होगी, भाई तो हैं बराबरी के, उनकी चरण शरण में चलें, 100 में से कोई तो सहारा दे देगा। गई एक एक भाई के दरवाजे पर, उनने भी यही किया। कहने नगर के अंदर प्रवेश करना तो दूर, महल में प्रवेश करना तो करवाना तो दूर, नगर के बाहर के दरवाजे बंद करवा दिए और चौकीदारों को बिठा के कहलवा दिया कि नहीं, बिना आज्ञा के यहाँ नहीं आ सकते, बिना बुलाए नहीं आ सकते, जब हम बुलाएंगे तब आना। कौन सहारा, अब कौन सा संयोग जोड़ा जाए कि ऐसा अपना तो भाई नहीं है, अपना तो भाई नहीं है, तो चलो एक भाई बनाए, सगा नहीं सी तो धर्म का भाई बनाए। कह रहे सगे सगे 100 भाई हों और बेसहायक नहीं बने तो कौन सहायक बनेगा, कौन शरण देगा। ऐसा हर प्रसंग में लगा देना, चाहे वो पति के लिए पत्नी हो, चाहे पत्नी के लिए पति हो, चाहे पिता के लिए बेटा हो, चाहे बेटे के लिए पिता हो। यानी जिन जिन संयोगों को अपन शरणदायी मान के बैठे हैं, अपने पूरा पड़ोस में यदि दृष्टि दौड़ाएंगे तब तो लगेगा ही कि वास्तव में कौन सहारा देवे। प्रथमान योग पर दृष्टि दौड़ाएंगे तो उसमें भी ऐसे ऐसे ही दृश्य सामने आएंगे कि यदि अपनी योग्यता वैसी नहीं है, पुण्य का उदय वैसा नहीं है, तो कौन सहारा देवे। और जब पुण्य का उदय आता तो भामंडल जैसा भाई सहारा नहीं दे पाया, पाप का उदय था तब, और पुण्य का उदय आया तो वज्रजंग जैसा धर्म भाई सहारा देने के लिए आ गया। कौन लगता था वो उनका? अपरिचित। वो बना लिया धर्म बहन, और कितना सहारा दिया, 1-2 दिन नहीं। लवणांकुश और मदनांकुश गर्भ में थे, दोनों बेटे गर्भ में थे, और इतने बड़े हो गए कि वहीं उनकी शादी हो गई।
और इसके बाद वो नारद के माध्यम से ख्याल में आया तो इतने बड़े हो गए थे कि पिता के साथ लड़ने की तैयारी। सोचो कितना पालन पोषण किया। तो सग्गा भाई सहारा नहीं दे पाया जब तक पाप का उदय था तब तक, और जब पाप का उदय टला तो बिना भाई के भाई मिल गया और इतना बढ़िया। यानी ये सब घटनाएं क्या बताती कि यदि कोई बाह्य पदार्थ उपचार से सहारा देने योग्य देखेगा भी तो उसमें मूल अपना पुण्य का उदय कार्य करेगा। बाह्य संयोग ये कार्य करने वाला नहीं है। तो यदि इन सब की आसक्ति तोड़नी है तो उपाय एक ही है कि ये मान लिया जाए कि कोई शरण देने वाले नहीं है ये सब पदार्थ, इसलिए इनकी ओर हमें रंच मात्र भी नहीं देखना। अब विस्तार तो कितना किया जाए, सोचना, भावना भाना। आज अपन तीसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि सारे संयोग असार हैं। असार हैं यानी हमारे किसी काम के नहीं, वे अपने आप में कुछ नहीं है ऐसा नहीं, पर हमारे किसी काम के नहीं, हम उनके लिए किसी काम के नहीं और वे हमारे लिए किसी काम के नहीं। इसका मतलब है असार। लोक में भी ऐसा होता ना, लोक में ऐसा बहुत कहते भाई आप अपने घर के धनी होंगे तो होंगे, पर आपका धन कोई हमारे काम थोड़ी आएगा। तो आप अपने घर के राजा, हम अपने घर के राजा, भाई अपना अपना काम आएगा, एक दूसरे का तो काम आने वाला नहीं। तो एक दूसरे का काम नहीं आना इसका मतलब क्या कि आपका धन मेरे लिए असार, मेरा धन आपके लिए असार। यानी अपना अपना जिसके पास जो होगा वो उसके काम आएगा। तो ऐसे जो भी संयोग हैं वे सब पूर्णतया असार, यानी एक संयोग दूसरे के लिए किसी भी रूप में रंच मात्र काम आने वाला नहीं। 12 भावनाओं में से संसार भावना, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना इस बात की ही पोषक है कि कोई किसी के लिए सारभूत नहीं है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के लिए पूर्णतया असार। अच्छे से अच्छा संयोग मिले तो भी असार, बुरे से बुरा संयोग मिले तो भी असार। अपनी अपनी करनी का फल भोगना पड़ेगा, एक दूसरा कुछ भी सहायता देने में सक्षम नहीं। तो चूंकि संपूर्ण संयोग अशरण है इसीलिए असार, यानी शरण देने में सक्षम होते ना तो सारभूत होते। क्योंकि शरण नहीं दे सकते तो हमारे लिए किस काम के। कितना सुंदर लिखा ना ध्यानत राय जी ने, ताम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो छान। क्या लिख रहे? पैसा नहीं होगा निर्धन कहलाता तो वो भी दुखी, पैसा होगा धनी कहलाता पर वो भी दुखी, तो दुखी तो दोनों रहे। तो पैसा का होना नहीं होना क्या कीमत रख सका? यानी पैसा का होना भी असार रहा और पैसा का नहीं होना भी असार रहा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। अकेला जन्म लेगा, अकेला ही मरेगा, अकेला ही शरीर को छोड़ के जाएगा। तो घर कुटुंब बहुत बड़ा हो तो भी क्या और नहीं हो तो भी क्या, अकेला अकेला होना है तो असार हो गया ना सारा का सारा। है ना, बहुत बड़ा ना चक्रवर्ती जैसों का घर कुटुंब हो, 96,000 स्त्रियां हों, उनके बाल बच्चे हों, उनके नाते रिश्तेदार हों,
तो इतना बड़ा भरा पूरा घर कुटुंब हो तो भी वहां अकेला ही जन्मेगा और अकेला ही मरेगा। और कोई नहीं हो, अकेली माँ हो तो भी अकेला ही जन्मेगा और अकेला ही मरेगा। तो क्या अंतर पड़ना है कि अकेली माँ है कि 96,000 पत्नियों का घर कुटुंब भरा पड़ा? दोनों एक जैसे हो गए ना। है ना? जो भी स्थिति बनेगी, चाहे वो जीवन मरण की हो, चाहे सुख दुख की हो, चाहे राग द्वेष की हो, चाहे स्वस्थ अस्वस्थ की हो, चाहे कषाय और निष्कषाय की हो, पर प्रत्येक परिस्थिति अकेली अकेली अपने अपने में ही बनेगी। उसमें दूसरा कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सारा संयोग आसान है। बहुत बड़ा परिवार हो तो भी यदि सिर में दर्द होना हो तो हो जाएगा, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और कोई भी नहीं हो तो भी सिर में दर्द होना होगा तो हो जाएगा, और कोई है ही नहीं तो क्या करे? यानी दोनों ओर से आसार ही, यानी अन्य का होना और नहीं होना अपने लिए सुख दुख भोगने में रंच मात्र कुछ भी करने में सक्षम नहीं, यानी संपूर्ण संयोग आसार। अपने को क्रोध आना हो तो ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा परिवार होगा तभी क्रोध आएगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जिनके परिवार नहीं है उन्हें तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, फिर वे तो वितरागी बन जाते। और नहीं है ऐसा, यानी क्रोध आना होता है तो कोई नहीं हो तो भी क्रोध आ जाता। दीवालों पर भी क्रोध अपन कर सकते, और नहीं आना हो तो 96,000 पत्नियों जैसा भी परिवार हो तो भी निष्कषाई रह सकते। भरत जी घर में ही वैरागी, यानी अंदर में वैराग्य परिणति हो तो इतना जबरदस्त घर कुटुंब होने पर भी उसमें भी वैराग्य परिणति बनाए रख सकते। और यदि अंदर में वैराग्य परिणति नहीं हो तो घर कुटुंब तो दूर, एक फूटी कोणी भी अपने पास नहीं हो तो भी चक्रवर्ती जैसा आरंभ परिग्रह मन में जमा सकता, इतना रागी बन सकता। तो ये संयोग क्या करे? यानी संयोग पूर्णतया आसान। ये जब तक अपने को नहीं जचेगा ना, तब तक इस संयोगों के प्रति का आकर्षण टूटने वाला नहीं है। अभी अपने को क्या लगता, धन हो तो सारभूत, इज्जत मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, बीमार हो जाएंगे तो दवा दारू हो जाएगी तो वो सारभूत। वो गरीबी, उसमें क्या होने वाला? कौन इज्जत करेगा? कौन पूछने वाला? तो दवा दारू भी कैसे कर पाएंगे? कौन से डॉक्टर आने वाला मुफ्त में? तो अब यदि करना है सुखमय जीवन तो क्या करना? धन कमाना। हमारे छोटे छोटे भाई लोग सब इसमें लगे रहते ना, क्यों फुर्सत नहीं मिलती? सब धन के बिना आजकल कोई पूछता है क्या? धन है तो सब कुछ, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति, और धन नहीं है तो फूटी कोणी जितनी तो इज्जत नहीं। और ये जच गया तो हर तरह से, यानी फिर हम कुछ गिनने वाले नहीं है कि न्याय है कि अन्याय है कि नीति है कि अनीति है कि सदाचार है कि असदाचार है। बस हर कीमत पर धन आना चाहिए और इसके लिए लगे रहते। और परिणाम क्या निकलता कि यदि अपने पुण्य का उदय नहीं होता है तो सारा का सारा धन वैसा का वैसा पड़ा रहता, फूटी कौड़ी भी अपने काम नहीं आ पाता। ऐसा नहीं देखा? गुरुदेव से सुनाए करते थे। एक अपने कहाँ गए थे वो, नहीं आया ना, अरब, सऊदी अरब, नैरोबी पंच कल्याणक में गए थे ना, नैरोबी। तो वहां कोई एक सेठ था, 3 अरब 40 करोड़ गुरुदेव से गिनाए करते थे। 3 अरब का 40 करोड़ छे, कितना बड़ा सेठ? 3 अरब 40 करोड़, इतना बड़ा धनी,
बहुत सुनाए करते थे गुरुदेव सिंह। 3 अरब 40 करोड़, 3 अरब 40 करोड़। और जब मरने का काल आया, एक क्षण में हार्ट फेल हुआ, चले गए भैया साहब। क्या कर लिया उस 3 अरब 40 करोड़ ने? क्या कर लिया बोलो? ये सब क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए इलाज नहीं कर पा रहे। अरे उनके पास था ना पैसा, 3 अरब 40 करोड़, यानी गिन भी नहीं पाते होंगे रोज रोज। कभी 10-20 वर्ष में एक आध बार सब लगा लेते होंगे। और क्या काम आया वो 3 अरब 40 करोड़? जब वहां पगला कराने को ले गए थे गुरुदेव श्री को, तो वहीं उनने कह दिया था उससे, सेठ इसमें से निकलना बहुत कठिन पड़ेगा। उनको कोई वो तो था नहीं, निर्भय व्यक्ति, सिंह जैसे सूर। क्या करना, तुम्हें बुरा लगे तो तुम जानो, अच्छा लगे तो तुम जानो, हमारा क्या बिगड़ता है। तो वहीं उससे कह के आए थे, सेठ इसमें से निकलना बहुत कठिन पड़ेगा, ये कुछ काम नहीं देगा। और बात वही परम सत्य निकली कि कुछ काम नहीं दे पाया। यानी इतनी अटूट संपत्ति होने पर भी एक डॉक्टर भी नहीं आ पाया और गए। अब ये सब अपने को ख्याल में रहे कि वास्तव में यदि पुण्य का उदय नहीं हो तो वो पैसा क्या कर लेगा। तो अपन उसको जोड़ने के पीछे इतने परेशान होंगे कि उसको जोड़ने के चक्कर में धर्म कर्म भी गिनने को तैयार ना हो। समय क्यों नहीं मिलता? सब क्या करें, वो धंधा वो बहुत जोरदार धंधा है, सुबह से ही चालू हो जाता, रात के 8 बजे तक चलता, तो कैसे हम आ पावे? इसलिए तो नहीं मिल रहा ना समय। अरे वो पैसा काम क्या आएगा? जिन घर कुटुंबियों की सेवा शुश्रूषा के लिए लग रहे हैं, क्या सोच के अभी हम इनको खुश रखेंगे तो आगे हमारी सेवा करेंगे। इसलिए ही तो ना, क्यों सर बोलो ईमानदारी से कहना, क्या क्यों कर रहे बोलो? कि उनको सेवा की जरूरत है इसलिए अपन सेवा कर रहे, कि मात्र इसलिए कर रहे हैं कि यदि अभी हमने इनकी सेवा शुश्रूषा की और इससे खुश रहे, प्रसन्न बने रहे, तो जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो ये हमें मदद दे देंगे, ये हमारी सेवा कर देंगे। अभी हमने इनको 2 रोटियां दी तो ये भी हमें 2 रोटियां खिला देंगे। बोलो मां साहब, सत्य सत्य देखो, ईमानदारी से बोलना, बेईमानी से नहीं। बोलो यही परिणाम है कि नहीं हर वृद्ध के मन में, चाहे वो वृद्ध महिला हो चाहे वृद्ध भाई हो, कोई भी हो, पर हर एक के मन में यही भाव है कि नहीं कि यदि अभी हमने इनकी सेवा करके इनको खुश रखा तो आगे ये भी हमारी सेवा कर देंगे। और यहां क्या कह रहे कि सारे संयोग असार हैं, यानी यदि उस समय तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा तो अभी भले उनकी कितनी ही सेवा कर लेना अपना धर्म कर्म छोड़कर के भी, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो सेवा करवाने लायक ही नहीं रहोगे। ऐसा प्रसंग भी बन सकता है कि बेस चले गए हो सब यात्रा के लिए और तुम्हारा यहां हो जाए तन बीमारी का काल, यानी सेवा तो दूर, जिसको लेके नहीं सा वो स्वयं का बेटा नहीं हुआ तो लकड़ी कौन देगा, तो लकड़ी देने के लिए भी बेटा नहीं मिलेगा। ये तो सब भवितंब के अधीन है ना, पुण्य पाप के अधीन है ना, आपकी सेवा क्या कर लेगी उसमें। पर ये परम सत्य अपने को समझ में नहीं आता, यानी इस परम सत्य को ठुकराने के पीछे कितना कितना कुकृत्य करने को अपन तैयार, स्वयं अभक्ष भक्षण नहीं करता हो, बेटे बहुओं के लिए देना पड़े, नाती पोतों के लिए देना पड़े। क्या कहना साहब, वो तो मानते नहीं हैं, हम तो नहीं खाते पर वो तो मानते नहीं, तो उनके लिए तो करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? वासो अपने पोते हैं, अपने बेटे, आखिर यही तो आगे चल के काम आएंगे ना, तो थोड़ा कर देते हैं, पर आगे काम आएंगे इस भावना के बल पे कर देते हैं
तो आगे चल के काम आएंगे इसकी गारंटी क्या है? जो कर रहे हैं उसका पाप तो पूरा भोगना पड़ेगा, और आगे चल के काम आने लायक की स्थिति में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, और अपन भी उनसे सेवा कराने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। अपन भी कहीं यात्रा पे गए हों और वहीं देहावसान हो गया तो है काम से सारा यहाँ पाप कर करके ढोके ले जाएंगे बस, और जिसके लिए किया था वो मिला ही नहीं किसी भी रूप में, वो नहीं हो जाता ऐसा। तो ये यदि अपने को ख्याल में रहे कि यदि कोई लौकिक दृष्टि से भी मदद करने में सहायक होगा तो वो अपना पुण्य का उदय होगा, ये बाह्य संयोग होने वाले नहीं हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, अपने को ये लगने लगा है कि संयोग पुण्य के उदय से मिलता है। ये सब जो मिला है ना ये पुण्य के उदय से मिला, तो संयोग पुण्य के उदय से मिलता है ये अपने को लगने लगा है, इसलिए संयोगों के पीछे अंधी दौड़ रही, बिल्कुल भेड़िया धसानी वृत्ति चल रही। तो वस्तु स्थिति ये नहीं है। पुण्य पाप की सारी प्रकृतियां जीव विपाकी प्रकृतियां हैं, यानी उनके उदय का संबंध पूर्णतया अपने परिणामों के साथ में है, सामग्री के साथ में नहीं है। यदि सामग्री के साथ में उसका संबंध जोड़ेंगे तो पता कितनी समस्या आएगी। एक चक्रवर्ती था, पुण्य के उदय से था ना, आपके अनुसार तो पुण्य के उदय से था चक्रवर्ती, तो अब दीक्षा लेके चला गया, अब तो कुछ नहीं रहा ना, तो पाप का उदय आ गया ना उसके। अपने हिसाब से तो पुण्य के उदय से संपत्ति मिलती, तो अब संपत्ति कुछ नहीं रही, तो इसका मतलब पाप का उदय आ गया होगा उसका। तो क्या हुआ फिर? कह रहे वो संपत्ति ना पुण्य के उदय से मिली थी और ना गई है तो पाप के उदय से गई। यानी पुण्य पाप के उदय का संबंध संपत्ति से नहीं था, अपने परिणामों से था, कि जब तक वो संपत्ति अपने को अनुकूल लग रही थी तो अनुकूलता का वेदन यानी कि पुण्य का उदय, और अनुकूल नहीं लगी यानी कि पाप का उदय। वो संपत्ति रही कि नहीं रही इसका नाम पुण्य पाप का उदय नहीं है। यानी बाह्य सामग्री के साथ में पुण्य पाप के उदय का संबंध नहीं है। ये जो अपने अंदर भ्रांति बैठी इसलिए सारी समस्याएं बन रही। यदि पुण्य पाप के उदय के साथ में सामग्री का संबंध होता, कहीं भी आप यात्रा को जाते, शिखर जी गए, वहां कोई एक कमरे में ठहरे, बुक कराए कमरा, बिल्कुल ये बंद व्यवस्थाएं मिल गई। वो कमरा तो पहले से ये बंद था। तो यदि आपके पुण्य के उदय के कारण मिला तो जब आप नहीं गए थे तब बन गया था, 10 साल पहले वो कमरा बन चुका था, बिल्कुल वैसा ये बंद व्यवस्था वाला। तो तब किसके कारण बना था? उपयोग में तो आ जाए आपके, 10 साल बाद आप गए तब उस कमरे में ठहरे, पर जो व्यवस्थाएं आज आपको मिली हैं वे व्यवस्थाएं 10 वर्ष पहले से उस कमरे में निरंतर चल रही, तो वो किसके पुण्य के उदय से चल रही? आप तो आज गए, तो किसके पुण्य के उदय से चल रही? कह रहे तो संयोग हैं, ये तो अपनी योग्यता के अनुसार क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहते हैं। यदि अपन वहां गए और अपने को वो अनुकूल लगने लगे तो समझना कि अपने उस तरह के पुण्य का उदय आया। उस संयोग मिला पुण्य के उदय से ये बात नहीं है। यानी सामग्री कोई पुण्य पाप के उदय में ना मिलती है ना विघटित होती है, सामग्री अपने को कैसी लगती इसके साथ अपना पुण्य पाप का उदय है। तो कोई बिना सामग्री के भी पुण्य भोग सकता, और कोई अटूट सामग्री के बीच में भी महापाप भोग सकता। ये तो अपने परिणामों के साथ संबंध है। संतोषी सदा सुखी, लोक में भी कहावत है,
तो कुछ भी नहीं हो और संतोषी वृत्ति है तो परम सुख भोग लेता है, पूरी अनुकूलता भोग लेता है। और असंतोषी तृष्णावश धनवान, कि तृष्णा यदि चल रही तो बहुत बहुत धन, चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाए और फिर भी अन्न 6 खंड के ऊपर रीझ जाए। ब्रह्मदत्त रीझ गए थे ना कि सब इस 6 खंड को तो हमने जीत लिया, पर एक 6 खंड को जीतना है तो हर चक्रवर्ती का काम रहा। तो इतना यदि हमने जीता तो विशेष क्या किया, ये तो सभी चक्रवर्ती कर रहे थे। तो यदि हम कुछ विशेष हैं तो कुछ और जीतना चाहिए, और अगले 6 खंड को जीतने चले गए, क्या हुआ फल? यानी यदि तृष्णा हो तो 6 खंड की विभूति भी उसके लिए कम पड़े, वो भी कष्टदायी लगने लगे। और संतोषी वृत्ति हो तो कुछ भी नहीं हो तो भी समाधान, तो भी सुखी। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी सामग्री सुख दुख की कारण नहीं होती, अपना पुण्य का उदय। यदि निमित्त रूप में भी कोई सुख का कारण है तो वो है अपना पुण्य का उदय, और यदि निमित्त रूप में भी कोई दुख का कारण है तो वो पाप का उदय। बाह्य सामग्री न सुख की कारण है न दुख की कारण। इसलिए बाह्य सामग्री से कुछ अपने को लेना देना ही नहीं, और इसीलिए उन पर अपना बस नहीं चल रहा। यदि उनके साथ में अपना संबंध बनता होता ना निमित्त नैमित्त, तो अपना बस चलता किसी न किसी रूप में। तो क्यों नहीं चलता? किसी भी रूप में संबंध है ही नहीं, है ना। उपादान तो अपने परिणामों के साथ है ही, निमित्त कर्म के साथ। और ये तो नो कर्म है, ये कर्म तो है नहीं। और जीव का बस कर्म का संबंध बनेगा, नो कर्म तो एकदम पृथक। तो ये अपने को समझ में आ जाए तब कहीं इन संयोगों की ओर की गुलामी छूटे, है ना। लगे कि फर्क क्या पड़ना, मिला कि नहीं मिला, ऐसे भी कुछ उपलब्धि नहीं, है ना। बहुत सारा संयोग मिल गया तो वे हमारा दुख दर्द बांट लेंगे, ऐसा रंच मात्र नहीं। और यदि नहीं मिला तो हमें ज्यादा दुख दर्द हो जाएगा, ऐसा रंच मात्र नहीं, यानी हमारे दुख दर्द के लिए भी पूर्णतया आसान। यदि तो बहुत चर्चा कर चुके ना, अच्छे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर वे स्वयं ही उस बीमारी से मर रहे, तो हमें क्या बचा लेंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट की बीमारी से मर रहा, तो वो स्वयं अपने हार्ट को ठीक नहीं रख पाया तो हमारे हार्ट को ठीक रख देगा।